मुहर्रम जुलूस पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी करने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख बोले, कलअदम तंजीम के दहशतगर्द को बल्दिया इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से अहम मालूमात मिली। मुहर्रम उल हराम के हवाले से कोई थ्रेट नहीं। शहीद डीएसपी के कातलों को भी गिरफ्तार करेंगे। कराची में पोलियो केसेस में इजाफे का खदशा। 25,000 से जायद वालिदैन का बच्चों को कतरे ना पिलवाने का इंकशाफ। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध कोऑर्डिनेटर अरशाद अली ने खतरे की घंटी बजा दी। बोले, केमाड़ी में पोलियो वायरस से 3 साला बच्ची मुतासिर हुई। इंसदादे पोलियो मुहिम की खसूसी मुहिम जारी है। इंटर इम्तिहानात में सहूलियात का फुकदान। अब्दुल्ला कॉलेज में 7 रोज से बिजली मुनक़ता। लियारी, कोरंकी और मलिर के इम्तिहानी मराकज़ भी लोड शेडिंग की जद में। बिजली न होने से मुतादिद तालिबात की हालत गैर। तालबा को राहदारी में बिठा दिया गया। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बिजली की बहाली में इजाजत रुकावट बन गई। जेर जमीन केबल में खराबी की वजह से खुदाई करना जराये के मुताबिक केएमसी हुकाम खुदाई की इजाजत नहीं दे रहे। खुदाई की इजाजत मिलने तक बिजली बहाल नहीं की जा सकती। तर्जमान बल्दिया उस्मा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने कोई दरख्वास्त नहीं दी कि इलेक्ट्रिक को खुदाई के लिए चालान जमा कराना होगा। सिंध हुकूमत की शाख खर्चियां अरूज पर। चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। 1 साल में सरकारी इमारतों की मरम्मत पर 80 अरब रुपए खर्च कर डाले। गवर्नर और वज़ीर आला हाउस पर भी बेतहाशा अखराजात। कराची में एंटी करप्शन बैरक्स ऑफिस पर 95 लाख रुपए खर्च। इब्राहिम हैदरी अस्पताल में आई वार्ड की मरम्मत पर 12 करोड़ रुपए की अदायगी। वज़ीर आला सिंध का महकमा वर्क्स एंड सर्विस की ठेकेदारों को 80 अरब रुपए की अदायगी का नोटिस। करप्शन की शिकायत पर कार्रवाई करने का ऐलान। एंटी करप्शन का इंतजामी ढांचा तब्दील करने का फैसला। सर्कल अफसरान की पोस्ट खत्म करने और 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर्स तैनात करने का फैसला। कराची के 3 जोन्स के लिए 19वें ग्रेड के 3 सीनियर डायरेक्टर तैनात किए जाएंगे। जुल्फकार शाह एंटी करप्शन इंतजामी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी तजावुज को हतमी शक्ल देगी। नए असामियों की सिफारिशात वज़ीर आला को भेजी जाएंगी। एडिशनल और 6 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल फारिग। महकमा कानून सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हाईकोर्ट ने ग्रेड 1 से 15 वाली भर्तियों का अमल गैर कानूनी करार दिया था। हटाए गए एडिशनल एडवोकेट जनरल्स में सौलत जाफरी और चौधरी वसीम अख्तर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। गाड़ी मालकान के नामों से भी प्रीमियम नंबर प्लेट जारी करने का फैसला। पसंदीदा नंबर प्लेट की फीसों में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। प्रीमियम नंबर प्लेट की दूसरी नीलामी शुरू करने, नंबर्स के इजरा के लिए अलग दफ्तर कायम करने पर गौर। शर्जील इनाम मेमन बोले, प्रीमियम नंबर प्लेट सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों पर ही आवेज़ा की जा सकेगी। मुज़ाकरात नाकाम। फ्लोर मिल्स का कल से गैर मुआयना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन सिंध फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर बोले, गंदम की वॉशिंग बंद कर दी गई। कल से मार्केट में आटे की सप्लाई भी बंद कर देंगे। विद होल्डिंग टैक्स कबूल नहीं। टैक्स जमा करना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। टैक्स छूट का मुतालबा कर दिया। साबिक नायब चेयरमैन अब्दुल जुनैद का कहना था, चाहते हैं अवाम को सस्ता आटा मिले। फ्लोर मिल्स मैनेजर मोहम्मद वारिस बोले, जानवरों की चौकर की सप्लाई भी मुतासिर हो गई। शहर में तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। सैयद गनी, मुर्तज़ा वहाब, आसिफ हैदर शाह दीगर शरीक। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी गई। मलीर एक्सप्रेसवे का पहला मरहला 77 और दूसरा मरहला 29% मुकम्मल हो चुका। पीर बुखारी नाला पुल मुकम्मल कर लिया गया। चाकरो नाला पर भी ये पुल बना दिया गया। शाह फैसल इंटरचेंज भी तकरीबन मुकम्मल है। वज़ीर आला बोले, मलीर एक्सप्रेसवे के जाम सादिक ता शाह फैसल इंटरचेंज के काम का 14 अगस्त को इफ्तिताह करूंगा। वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची को काम तेज करने की हिदायत। हब कैनाल की बहाली के लिए काम तेज करने का हुक्म। सिंध काबीना का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर आला सदारत करेंगे।
इजलास में 50 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। बेनजीर हाउसिंग प्रोग्राम, सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर पर गौर होगा। तरक्याती प्रोग्राम में नए मंसूबे शुरू करने की मंजूरी ली जाएगी। मुख्तलिफ इदारों में सरबराहान की तकर्री की भी मंजूरी ली जाएगी। मिस्टर से मिसेस और मिसेस से मिस्टर तक का सफर। सिटी 21 की निशानदही पर महकमा कानून को गलती का एहसास हो गया। पारस डेरो को मिस्टर करके एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के नोटिफिकेशन में महकमा कानून ने एमपीए पारस डेरो को मिसेस बना दिया था। हलाकताबाद टाउन की गफलत, एफटीएम पानी की लाइन टूटी। फेडरल ट्रंक मेन से पानी की सप्लाई मुअत्तल, इलाका मकीन पानी से महरूम। मरम्मतें काम मुकम्मल होने में 12 घंटे लग जाएंगे। एफटीएम की लाइन से बल्दिया माड़ीपुर साइट एरिया को पानी सप्लाई किया जाता है। कराची की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बंद। ईदी हेल्पलाइन 3 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। कंट्रोल रूम इंचार्ज के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर ईदी एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। हेल्पलाइन बंद होने से सर्विस में कमी आई। वाटर कॉरपोरेशन मुलाजमीन को मेडिकल की सहूलत फिर दस्तयाब। सीबीए ने मुलाजमीन के मेडिकल मसाइल हल करा दिए। अस्पताल और अद्वियात फराहम करने वाले इदारों को अदायगियां कर दी गई। 2 बड़े अस्पताल वाटर कॉरपोरेशन के पैनल में शामिल। मुलाजमीन को अद्वियात मिलना भी शुरू हो गई। इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। सिफारी पार्क से नेपाल जाने वाली रोड पर सफर करना इम्तिहान बन गया। रोड पर जगह जगह गड़े पड़ने से आवाम को शदीद मुश्किलात। बारिशी पानी और कीचड़ से भी आमदोरफ्त मुतासिर। शहरियों ने शिकवा किया, अरबों रुपए के फंड्स पता नहीं कहां लगते हैं। जरा सी हल्की बारिश होती है, ये सारा का सारा पानी जमा हो जाता है, लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है, बस में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से ये थोड़ी सी बारिश हुई है, पानी ये देखो भरा पड़ा है आपकी नज़र के सामने। काफ़ी दिनों से ये खड्डे बने, थोड़ी सी रात को बारिश हुई है। हम कल रात से लेके बहुत परेशान। बराए मेहरबानी हुक्मरान से अपील है, ये बराए मेहरबानी ये काम करा दिए, खड्डे बंद करा दिए। घर बनाना और तामीर और मुरम्मत मज़ीद मुश्किल। सीमेंट की 50 किलो बोरी 150 रुपए महंगी। बोरी की कीमत 1350 रुपए हो गई। बजट में सीमेंट पर 1 रुपए इजाफा किया गया। दुकानदारों का कहना था सेल टैक्स 15 से बढ़कर 18% हो गया। कारोबार तबाह हो चुका है। भाई 30 तारीख तक जो थी ना वो थी 1170 रुपये और अभी उन्होंने पहली तारीख को फ़ौरन ही एक साथ ही उन्होंने 150 रुपये बढ़ा के समझो 1310 कर दिया होल सेल। उसके बाद परचून में हम इसको 1330 से लेके 1350 तक का बेच रहे हैं और मार्केट में वो जान भी नहीं है, सब लोग परेशान हैं। डेयरी फार्मर्स और डेयरी एंड केटल फार्मर्स आमने सामने। डेयरी एंड केटल फार्मर्स का दूध 80 रुपए लीटर बढ़ाने का मुतालबा। डेयरी फार्मर्स की इजाफे की मुखालफत। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुबशर डार कहते हैं दूध की कीमत 220 रुपए किलो मुनासिब है। जानवरों का चारा महंगा नहीं हुआ। फीड पर टैक्स लगने का असर पैदावारी लागत पर नहीं पड़ा। महंगी बिजली के खिलाफ ताजर सड़कों पर आने के लिए तैयार। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का मुहर्रम के बाद धरने का ऐलान। चेयरमैन शर्जील गोपलानी का हुकूमत से IPP टैरिफ पर नजरसानी का मुतालबा। ताजरों से लाहे अमल तय करके मसारा कायद के सामने धरना देंगे। 50 अरब रुपए की कल इन्होंने सब्सिडी देने का ऐलान किया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 माह के बिलों में 200 यूनिट से कम जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बेहतर ये होता कि पूरे आवाम के लिए कोई बेहतरीन रिलीफ का ऐलान कर। यहाँ पे मकान का किराया 30,000 रुपये और यहाँ पे बिजली का बिल आ रहा है 70 से 80,000 रुपये। तो जितना बिजली हमारे मकान का किराया है या दुकान का किराया है, बिजली का बिल इससे कम होना चाहिए और ये पूरी दुनिया में एक जो है कानून राइज है। वज़ीर-ए-आज़म के बिजली बिलों में रिलीफ के ऐलान पर कराची चैम्बर की तनकीद। नायब सदर तनवीर बारी बोले 200 यूनिट तक रिलीफ नाकाफी है। हुकूमत मजीद लोगों के लिए भी रिलीफ का ऐलान करे। हुकूमत रिलीफ का ऐलान करके बिजली महंगी कर देती है।
देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है सिर्फ 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। अक्सर ये जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करती है और हुकूमत ने जो है उनके लिए 5 रुपये 72 पैसे का इजाफे का ऐलान किया है। छोटे मोटे कारोबार जो है बंद हो रहे हैं, लोग डिफ़ॉल्टर्स हो रहे हैं और ऊपर से ये जो है हुकूमत जो है बिजली में इजाफे का ऐलान कर रही है, ये बहुत ज़्यादती है। हुकूमत को इसको फैसले को वापस लेना चाहिए। 2 साल से लापता बेटी की बाजियाबी के लिए मां की दरख्वास्त। पुलिस ने मां पर ही बेटी को फरोख्त करने का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर इख्तियार किया। दरख्वास्त गुजार मोमिन की निशानदही पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। हो सकता है वालिदा ने लड़की को फरोख्त किया हो। वालिद बयान रिकॉर्ड कराने से गुरेजा। वजारत दाखिला के मुताबिक लड़की की तलाश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन अदालत में पेश। सिंध हाईकोर्ट ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में इंतखाबी धांधली से मुतालिक केस की समाअत। MQM उम्मीदवारों के वकील ने एतराज़ात की निशानदही कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कामयाब उम्मीदवारों के एतराज़ात पर दलाइल तलब कर लिए। अगस्त के पहले हफ्ते में दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब। PECHS ब्लॉक 6 में सीवेज के पानी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट ने KMC समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 23 जुलाई तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया। बारिशी और सीवेज का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। हुकाम से सीवेज निज़ाम दुरुस्त करने की इस्तदा। कस्टम हुकाम की जानिब से PVC पाइप और दीगर मटीरियल जब्त करने का केस। ट्रिब्यूनल से तौहीन अदालत नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। तनख्वाह न देने पर मुलाजिम के हाथों कंपनी CEO का कत्ल। अदालत ने मुलजिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम शेब का कहना था तनख्वाह के मुतालबे पर CEO का लहजा तंजिया था। तैश में आकर छुरी के वार किए। बारिशी पानी से निपटने का मिशन। मशीर वज़ीर आला नजमी आलम का अपने हल्के का हंगामी दौरा। बरसाती नालों और निकासियात के निज़ाम का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। बोले अवाम को बारिश से परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुहर्रम में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब बोले रोजाना 8 से 9,000 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस के रास्तों पर इंटरनेट सर्विस बंद होगी। अफसरान भी सड़कों पर होंगे। पुलिस इंटेलिजेंस सेटअप पूरी तरह काम कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शदीद मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 830 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 79,841 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 35 पैसे का हो गया। बच्चों को बीमारियों से महफूज करने का मिशन। वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए अहम इजलास। आलमी इदारा सेहत, IPPI और प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान की शिरकत। वैक्सीनेशन के मुकम्मल कवरेज को यकीनी बनाने का अज़्म। वालिदैन को वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की हिदायत। और शहर कायद में हब्स की कैफियत। समुद्री हवाएं बहाल न हो सकी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं कल से बहाल होंगी। मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद शुरू होगा।